नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीडर न्यूज चैनल। अगर आप YouTube चैनल पर समाचार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप Facebook पेज पर समाचार देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, इन दिनों रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के द्वारा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कई जगह पर सभा को संबोधित किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी हुई है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बालू में त्राहिमाम मचा हुआ है। जो बालू 15 से 2,000 रुपये के बीच में प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से मिलता था, आज वह 4 से 5,000 रुपये प्रति ट्रैक्टर बिक रहा है। इसमें उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो गई है, आए दिन आपराधिक घटनाएं होते रहती हैं, पुलिस का अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं है। उन्होंने पुलिस कर्मियों पर अवैध वसूली करने का भी आरोप लगाया। आइए देखते हैं उन्होंने सभा में किस प्रकार से एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी को समर्थन देने एवं सरकार पर तीखा प्रहार किया। सुनीता चौधरी जिंदाबाद। सभी जब इस प्रदेश में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी, जेमे में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो इस राज्य में लूट होते रहा। और आज किसकी सरकार है? यूपीए गठबंधन की सरकार है। पिछले 3 वर्षों से इस राज्य में सरकार चल रही है और इसलिए मैं तो आपको ये कहने के लिए आया हूं, आपको यह अवसर मिला है इस सरकार को सबक सिखाने का, क्योंकि 3 वर्षों में यहाँ के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ सरकार को बनाई थी, आप लोगों ने भी शायद बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिताया। आज तो 3 साल कोई कम समय नहीं होता है, क्योंकि 3 वर्षों में काम तो हुआ नहीं, काम तो इन लोगों ने किया नहीं, लेकिन कमाया खूब इन लोगों ने 3 साल में। इसकी कितना दौलत बढ़ी है इन 3 साल के अंदर में, आप सब लोग रोज सुनते होंगे। और किस प्रकार से लोगों ने कमाया, कैसे कमाया, कमाने का कहीं भी लोगों ने नहीं छोड़ा। चाहे वो नदी का बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे वो कोयला हो, यानी ये सारे जितनी भी खनिज संपदा था ये लोग 3 साल से लूटते रहे। अब तो हालत ये पैदा होगी, नदी में अब बालू भी ये लोगों ने नहीं छोड़ा है। और आज इस राज्य में हालत क्या है कि अगर झारखंड में गांव में लोगों को घर बनाना हो, नदी नाला से बालू लेकर के लोग आते हैं तो यहाँ के पुलिस पकड़ करके थाना ले जाती है, केस मुकदमा कर देते हैं, लोगों को जेल में डालते हैं, या फिर आप जेल से बचना है तो आप थानेदार को घूस दीजिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताइए, आप बताइए कि भाई जो सरकार अगर राज्य की जनता को सुविधा नहीं उपलब्ध करा सके, बालू भी उपलब्ध नहीं करा पाते हो, तो फिर वैसी सरकार को वोट देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए। यही मैं कहने के लिए आया हूं भाई। आज जो इस प्रदेश के अंदर में ये लोग 3 साल से इस राज्य में लोगों ने लूट मचाए हुए हैं, और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि ये जो लुटेरी सरकार है, इन लोगों को इस राज्य से हमें विदा करनी है। उसकी शुरुआत आप सब लोगों को यह अवसर मिला है, रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में इन लोगों को जवाब देना है। इन लोगों ने झारखंडियों को भी धोखा दिया, यहाँ के नौजवानों को धोखा दिया, आपको पता है ना। इस प्रकार से आज इस राज्य में कोई वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी जो निकला हुआ था वो भी रद्द हो गया, बहालियां नहीं हो रही है।
क्यों नहीं हो रही है? ये सरकार राजनीति करती है। यहाँ के लोगों के हित में जो इनको स्थानीय और नियोजन नीति बनानी चाहिए था, वो आज तक इन्होंने नहीं बनाया। ये फेंका फेंकी करते हैं, दूसरों के कंधों पर बंदूक रख करके गोली चलाना चाहते, राजनीति कर रहे हैं। अरे इस राज्य में हम भी मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने तो झारखंड की धरती पर ही बैठ करके स्थानीय और नियोजन नीति बनाई और झारखंड की नौजवानों की बहाली भी शुरू हुई थी। और तो और आपको याद होगा, जब हम इस राज्य में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गांव में पढ़े लिखे नौजवानों को गांव में ही बैठ करके पारा टीचर भी हमने बनाए थे। अब जरा सोचिए, कहीं तो बाहर से नहीं आए। तो आज जो इस राज्य में सरकार सिर्फ राजनीति करती है, जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, राज्य के लोगों के लिए स्थानीय नीति बनाना, राज्य के नौजवानों के लिए नियोजन नीति बनाना, लेकिन अपने करते नहीं है। अब हमने तो बार बार कहा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, भाई आप जब आर्थिक अपराध में फंस जाते हैं, भ्रष्टाचार में जब फंस जाते हैं, तो आपने देखते होंगे आए दिन अखबारों में दिल्ली से बड़े बड़े महंगे वकीलों को बुला करके बहस कराते हैं। एक एक वकील में करोड़ों करोड़ टका खर्च करते हैं। तो हमने कहा कि भाई स्थानीय और नियोजन नीति बनाने के लिए भी 2-4 करोड़ पैसा खर्च करो और उन वकीलों को यही रांची में बैठा करके स्थानीय और नियोजन नीति बनाइए, ताकि झारखंड के बच्चों को हक और अधिकार मिल सके। लेकिन वो करते नहीं है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि आज जो ये सरकार है, यहाँ के नौजवानों को भी ठग रहे हैं, यहाँ के नौजवानों को भी लूट रहे हैं। अब देखिए इस राज्य में क्या है कि इस देश की सरकार, केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब गरीबों के लिए अनाज भेज रहा है, वो अनाज भी ठीक प्रकार से गरीबों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या, बताओ तो आप लोग? ग्रीन कार्ड बना दिया, 5-6 महीनों से ग्रीन कार्ड में अनाज नहीं मिल रहा है लोगों को। आज मैंने अखबार पढ़ा कि कह रहा है कि आप टेंडर करेंगे। भाई क्या करेगा पता नहीं चलता है, रोज अखबार में ऐसे ही करता है। 19 में जब सरकार बनी थी इनकी, तो 20 में बजट सत्र था, लंबोदर जी याद है सबको। इन्होंने क्या कहा, कैसे झूठ बोला विधानसभा में। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। विधानसभा में कोई बाहर नहीं कहा, उन्होंने मंच पर नहीं कहा। उनकी बजट भाषण में यहाँ के वित्त मंत्री का रामेश्वर उरांव जी का लिखा हुआ है, ना नौजवानों को रोजगार दिया, ना नौजवानों को आज तक कोई भाता मिला क्या बताओ, एक भी नौजवान? तो ऐसे ही ये सरकार लोगों को ठग रही, ना गरीबों को अनाज ठीक से पहुंचा पा रही है, ना नौजवानों को रोजगार दे पा रहे हैं। तब जो सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकता है, जो गरीबों को अनाज भी ठीक से नहीं पहुंचा सकता है, फिर अब वैसी सरकार को वैसे आप इससे चुनाव में वोट देना चाहिए क्या, बताओ तो? यही मैं कहने के लिए आज आप सब लोगों के बीच में आया हूं कि आज जो इस प्रदेश के अंदर में जहां जो विकास का काम तो आप सब लोग देख रहे हैं कि ठप पड़ा हुआ है, अपराध में इस राज्य में बेहताश बढ़ा है। रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण हो रहा है। बहु बेटियां भी आज कहीं इस राज्य के अंदर में सुरक्षित नहीं है। और इसलिए ये हो रहा है कि आज आप देख रहे होंगे इस प्रदेश में क्या है, पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना, पुलिस का काम था चोर गुंडों को पकड़कर जेल में डालना, सजा दिलाना। क्या काम कर रही है? वसूली में लगे हुए, पैसा वसूली में लगे हुए। अब कहीं भी जाइए सब जगह यही सुनाई देता है। हमें तो आज सवेरे सवेरे कुछ नौजवान लोग हमसे आकर के मिले तो बता रहे थे कि मैं इसी रांची जिला की घटना में कह रहा हूं, तो बता रहा कि पुलिस ही जुआ खेलवाते हैं ताकि उनको पैसा मिले। पुलिस ईंट भट्टों से भी पैसा वसूल करते हैं। एक जगह तो नौजवान लोग आकर के हमें बताया कि सर कुछ दिन पहले हम लोग दारू बेच रहे थे इलीगल और थाना को पैसा देते थे,
लेकिन थाना ने फिर पैसा देने के बाद भी पकड़ करके कहा कि जेल भेज देंगे, तो अधिक पैसा लिया, 1.5 लाख टका। हम लोगों ने कान पकड़ा कि अब हम लोग व्यापार नहीं करेंगे। अब पुलिस कहती है कि नहीं व्यापार करोगे तो कोई केस में फंसा करके जेल में डाल देंगे। कहने का अर्थ है कि आज इस राज्य में सरकार ही, पुलिस ही अब लोगों को चोरी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, 2 नंबर काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो झारखंड में अमन चैन कैसे होगी? झारखंड में लोग सुरक्षित कैसे होंगे? अब झारखंड ही देश में एक ऐसा राज्य हो गया, अब 2-3 दिन से इस राज्य में डीजी पुलिस की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अरे डीजी पुलिस जो पहले थे वो रिटायर कर गए, समाप्त हो गया, लेकिन आज तक बहाली नहीं हुई। आप जरा सोचिए, झारखंड सरकार ने एक सूची भेजा था भारत यूपीएससी को, यूपीएससी ने उस नामों में से 3 नाम सेलेक्ट करके भेज दिया राज्य सरकार को। अब उन 3 में से किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन आप बना नहीं है, यानी वहां भी सौदेबाजी चल रहा है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि आज जो इस प्रदेश में सरकार है, इससे न कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है, न इस राज्य का विकास हो सकता है, न नौजवानों को हक मिल सकता है, न गरीबों को यहाँ हक मिल सकता है। तो फिर जो सरकार किसी को हक नहीं दिला सकते है, तो फिर उस सरकार को यहाँ से छुट्टी करना, उसको यहाँ से विदा करना, हम यही कहने के लिए मैं आज आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। और आज भी ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई देश के गांव में भी नल से जल लोगों को उपलब्ध हो। अभी लंबोदर जी आप सब लोगों को पूछ रहे थे, लेकिन आज भी मैं जानता हूं झारखंड के कई एक गांव में पानी नहीं पहुंचा है नल से, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि इनको लूटने से फुर्सत नहीं है, कमाने से फुर्सत नहीं है, अपनी तिजोरी के भरने से फुर्सत नहीं है, तो उससे इस राज्य का विकास कैसे हो सकता है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आपको यह अवसर मिला है इस उपचुनाव में इस सरकार को टक्के सा जवाब देने की, तो आप इस जवाब कैसे देंगे? तो 27 तारीख को एक वोट केला छाप में दे करके जवाब देना है। यहाँ से सुनीता चौधरी एनडीए के प्रत्याशी, आशु के प्रत्याशी, उनको जिता करके जवाब देना है। यही मैं कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। और बोहार मिश्रा को सूर संगी खोमन सोहर सके रखा नवा होती स्तबन पे ये तो नवा भारतीय जनता पार्टी होते थे से एनडीए होते थे कि झारखंड राज हो बेगा रखना, झारखंड राज तो नुको यूपीए गठबंधन होते थे बांग होनी करना, जेएमएम होते थे बांग होनी करना, तीरे झारखंड राज बेगारों का अंतहन उन रिमा शिबू सोरेन हो एमपी बाय तय करना, तो उनका खोल में इन एमपी तय कर भारत सरकार उना समय रे मंत्री तय कर ओनाती नेता बोना भारतीय जनता पार्टी होते थे कि नेता में झारखंड राज हो बेगारे ना, और भारतीय जनता पार्टी होते थे राज बेगार करते झारखंड हो नेता में एनडीए गठबंधन रे सरकार बिनावे लारे मुख्यमंत्री तय कर, तब नेता में विकास या कमी हो होना, आने सड़क हो बनाए हो ना, पुल पुलिया हो बनावे हो ना, और रेंगे को आने अनाज राशन को जब होना को कमी है हो ना, मेनखान नीत बन गया जहाँ हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री में ना है।